लाखों डॉलर खर्चने के बाद उसको कल गवाह बनाकर पेश किया गया। जो पहले गद्दार था कल उसको गवाह बनाकर पेश किया गया। और फिर अमरीकी ऐवान में तारीख में पहली दफ़ा किसी साबक वज़ीर आज़म को सर्टिफाइड झूठा उस कमेटी ने करार दिया। वो सारी की सारी बातें जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के अदारे कहते थे, पाकिस्तान की सियासी जमातें कहती थी, वो कल अमेरिका में उस कमेटी के इजलास में हर बात सच्ची साबित हुई और एक दफ़ा फिर इमरान खान को सर्टिफाइड झूठा करार दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि अगर BLA इसी तरह की कैंपेन चलाए पाकिस्तान से बाहर बैठ के तो वो गद्दार है। अगर PTI चलाए इसी तरह की कैंपेन, लॉबिंग करे, पाकिस्तान को बदनाम करे, पाकिस्तान के अदारों पे हमला करे, तो वो मुहिब्बे वतन इनकलाबी हैं। और अगर यही काम BLA जो बहुत देर से करती आ रही है और कामयाब नहीं हुई तो वो गद्दार है। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर से TTP हमलावर है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान के बाहर PTI हमलावर है पाकिस्तान पर। इसी पहले सबसे IMF के दफ्तर के बाद मुजाहरा करके IMF की डील ख़त्म करने की कोशिश की गई। अगर IMF की डील ना हो तो शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं जाएगी, गरीब की रोटी जाएगी। अगर IMF की डील ना हो तो नून लीग या इत्तेहादियों की हुकूमत को तो कोई ख़तरा नहीं या कोई ख़त्म नहीं होगी, मगर रोटी नायाब होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होगी। पाकिस्तान में तेल हो, रोटी हो, उसके लिए लेने के लिए कतारें, और पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा। और इसी तरह वो TTP पाकिस्तान के इस्तेकाम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अदारों पे और पाकिस्तान के हमला आवर है। हमारे लोग शहादतें उठा रहे हैं। यानी TTP हमला करे, हमारे अफसरान शहीद हों, उसके स्पोक्स पर्सन के तौर पे PTI काम करती है। PTI के अकाउंट्स उसको जस्टिफाई करते हैं, उस हमले को, हमारी शहादतों का मजाक उड़ाते हैं। वो अल्फाज शहीदों के बारे में इस्तेमाल किए जाते हैं जो कभी TTP ने, BLA ने या दुश्मन ने भी इस्तेमाल नहीं किए। यानी हमला करे TTP, हमला करें दहशतगर्द, और उसके स्पोक्स पर्सन और उसको जस्टिफाई करने के लिए PTI अपने अकाउंट्स, उनके रहनुमा आगे बढ़ के उसको जस्टिफाई करें। यानी ये आप देखिए कि ये खेल, अगर मियां वाली बेस पर हमला करे PTI तो वो इनकलाबी हैं। अगर कोर कमांडर हाउस पे हमला करे PTI तो वो इनकलाबी हैं। और क्योंकि उन्होंने जीन्स पहनी हुई है, वो जी पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे घरों से हैं जी, बड़े, वो ड्यूल नेशनल हैं। और अगर इसी तरह किसी बेस पर हमला करे, दाढ़ी रखे, ये जी दहशतगर्द हैं। यानी फ़र्क ये है कि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, शलवार कमीज़ पहनी हुई है, वो दहशतगर्द, ये जीन्स पहने हुए हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये ड्यूल नेशनल हैं, ये हमला करें तो ये इनकलाबी हैं। ये नहीं हो सकता। और पाकिस्तान को ये जो कल डोनाल्ड लू ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी हम शर्मिंदा हुए हैं कि हमारे मामलात किन के ऐवानों में जाके डिस्कस हो रहे हैं। और इमरान खान की मर्जी है, दिल किया तो अमेरिका को यार बना लिया, दिल किया तो गद्दार बना दिया। जिस दिन सियासत की सियासी ज़रूरत पड़ी उसे गद्दारी का, उसे कहा ये गद्दार है अमरीकी। और जिस दिन अपनी इमदाद करवानी हो, ज़रूरत पड़े तो वो यार है। असल में अमरीका इमरान खान का यार है, इनको, इनके सपोर्टर्स हैं उधर, और ये एक ड्रामा करते हैं। और ये क्या, ये एक और
बड़ी अहम सरप्राइजिंग बात है कि जिन 3 मेंबर्स ने वहां पर भरपूर तौर पर इमरान खान की रिहाई और इमरान खान के लिए आवाज उठाई कल उस कमेटी के अंदर, वो तीनों मेंबरान, ये हकाइक पर है कि वो तीनों मेंबरान वो हैं जो इसराइल के हमलों को जायज करार देते रहे, जो फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्म को ठीक कहते रहे, यानी वही लॉबी जो इसराइल के हमले और बर्बरियत को सही करार देती है, वही कहती है इमरान खान भी सही है। ये सरप्राइज है या ये पूरा कोई प्लान का हिस्सा है? ये अचानक तो नहीं हुआ। इसी तरह के वहां के जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, जो इसराइल के लिए आवाज उठाते रहे हैं, वो ही लॉबी करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के अदारों को पर हमलावर होते हैं। मैं कल के डोनाल्ड लू के बयानात के बाद ये मुतालबा, बल्कि इस बात की ज़रूरत है अब कि आर्टिकल 5 और 6 के तहत कार्रवाई की जाए उस वक़्त की कौमी असेंबली तोड़ने पर, उस वक़्त के सदर पर। इमरान खान उसमें भी शामिल थे और इसके स्पीकर भी शामिल थे। इसके बाद इन हकाइक के बाद ये क्लियर हो गया है कि उस कॉन्स्पिरेसी को, साइफर को इस्तेमाल करके ना सिर्फ कौमी असेंबली तोड़ी गई बल्कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया गया, उस झूठे बयानियां बनाकर पाकिस्तान के अदारों पर हमला किया गया, यानी और पाकिस्तान के अदारों के सरबराहों को गद्दार के सर्टिफिकेट दिए गए। उसी पर उसकी अगली कंटिन्यूशन में 9 मई हुआ, यानी 9 मई हुआ। अगर 9 मई छोटा वाकया है और 9 मई के मुल्ज़मों को भी छोड़ना है, जमानतें देनी है और कहना है कि ये तो कोई बड़ा मामला नहीं है, तो फिर हमें ये जो दहशतगर्द कलाशनकोफ उठाए हम पर हमला आवर होते हैं, इनको भी छोड़ दें। यानी अगर कोई पेट्रोल बम्बों से हमला आवर हो पाकिस्तान की तंसीबात पर और उसने जीन्स पहनी हो और उसके गले में झंडा हो पीटीआई का, तो वो इनकलाबी है। और अगर किसी ने दाढ़ी रखी हो और कलाशनकोफ पकड़कर हमला आवर हो और उसको इंग्लिश ना आती हो, तो वो दहशतगर्द है। ये फर्क नहीं हो सकता। अगर कोई हमला करता है, वो जिस भी पार्टी से है, वो पढ़ा लिखा है, जीन्स पहनी है, उसने पगड़ी पहनी है, उसने दाढ़ी रखी है, वो ड्यूल नेशनल है या वो किसी और मुल्क का नेशनल है, उस पर उसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए जैसे बाकी सब पर हो रही है। और ये सारा खेल इस वक्त जो खेला जा रहा है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, और डिस्टेबलाइज इतना हो कि पाकिस्तान की जेलों में से दहशतगर्द हों या दूसरे, उनको वो छूट कर पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबज़ हो जाए। और ये कहते हैं एक और 9 मई हो सकता है। इनको कोई फिक्र नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी इस हाल तक इन्होंने पहुंचाई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इस हाल तक इन्होंने पहुंचाया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी 2018 में। पाकिस्तान फाटा हो, कोयटा हो, कराची हो, पाकिस्तान का परचम और अमन था। मगर फिर एक दफ़ा दहशतगर्दी का जो आगाज़ हुआ, जिससे फिर शहादतें शुरू हुई, इमरान खान और उस 4 साल दौर में वो दहशतगर्द आज़ाद हुए, पॉलिसियाँ ऐसी बनाई गईं, आज फिर से दहशतगर्दी है। और उसके साथ साथ एक और काम किया गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कमज़ोर किया गया, जानबूझ के किया गया। जानबूझ के इकोनॉमी को एक कमज़ोर किया और ऊपर से उन लोगों को हमलावर करवाया जो पाकिस्तान के अदारों और पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और आज सियासी तौर पर उनको ये सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। और ये इन्होंने खुलकर हमारे शहीदों को शहीद नहीं कहते, यानी हमला करती है टीटीपी और उसके ये स्पोक्स पर्सन पीटीआई है। तो ये उसी तरह आईएमएफ की डील को नुकसान या दूसरों को ये कहना कि पाकिस्तान से कोई लेन देन ना करें,
दुश्मनी किससे कर रहे हैं? इससे शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, गरीब का चूल्हा बंद होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी का जो पहले ही आपने बेड़ा गर्क किया है, आप जानबूझकर पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। कल के डोनाल्ड लू के बयान के बाद अब कोई चीज़ पर्दे में नहीं रह गई। एक तो इमरान खान झूठे साबित हुए हैं, दूसरा जिसको पहले ये गद्दार कहते रहे हैं डोनाल्ड लू को और अमेरिका को, कल उसको यार बनाकर पेश किया इन्होंने कमेटी में, और उसके बाद फिर जो बयान आया है वो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बना है। इनको तो शर्मिंदगी होती नहीं है। बहुत सारे जो बैरून मुल्क बैठे हैं उनके पाकिस्तान में स्टेक ही कोई नहीं, उनके तो कारोबार भी उधर है, वो नेशनल भी उधर है, वो सिर्फ एक तमाशा लगा रहे हैं। और ये सारे मामले पे यहाँ पर शोर जो धांधली का भी मचाया जाता है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि स्टेबल गवर्नमेंट ना बने। लेकिन हम धांधली के शोर पर अब कान नहीं धरेंगे। हमारे पास टाइम नहीं है कि इन धांधली का झूठ बोलने वाले पर हम इनसे बात करें। बात होगी तो इकॉनमी पे होगी, बात होगी तो दहशतगर्दी ख़त्म करने पे होगी, बात होगी तो पाकिस्तान में गरीब का चूल्हा चलाने पे होगी, बात होगी तो पाकिस्तान के जो अमन के दुश्मन हैं उनको ख़त्म करने पे होगी। इस पर ये हुकूमत KPK की है या कोई और, सीरियस होके तमाशे ना बनाएं। यानी कैसा आपने एक नॉन सीरियस सा आदमी को CM बना दिया है। वो कहता है कि कोई रिश्वत मांगे तो फौरन उसके सर में ईंट मारो। ये फैसला कौन करेगा कि उसने मांगी थी कि नहीं मांगी थी? यानी आप जिसके मर्जी सर में ईंट मार दें। ये फैसला कौन करेगा कि ये आपने ये सब कुछ क्यों किया? और अगर सर में ईंट मारनी है तो किसी PTI वाले का सर नहीं बचेगा, आपकी शक्लें नहीं बचेंगी। हीरे, कोठियां, प्लॉट रिश्वत में लेने के आपने रिकॉर्ड कायम किए हैं, और आपने तो मक्का मदीना वाली घड़ी नहीं छोड़ी, और आप उसके बाद तमाशा करते हैं। और उसके कोई एक पिछले एक महीने में KPK में कोई एक सीरियस पॉलिसी, कोई एक ऐसी बात हो लगे कि इनको कोई जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी या दहशतगर्द जहां से पंपते हैं, पलते हैं और पाकिस्तान पे हमला आवर होते हैं वो भी इसी सूबे में है, क्योंकि इस सूबे की जो पिछली 3 हुकूमतें हैं उनका ध्यान ही अपने सियासी मुखालफों को गिराने पर रहा है, ना अदारे बनाने पर रहा है, ना दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने पर रहा है। दहशतगर्दी को दोबारा से यहाँ तक परवान चढ़ाने में पिछली 2 हुकूमतें और तीसरी ये इनकी नालायकी और नाहिली शामिल है, जिसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान परेशान होता है। और पूरे पाकिस्तान में फिर ऐसे एक दफ़ा हमारे जवान जो हैं वो दहशत शहादतें उठा रहे हैं। मैं दोबारा कह दूं, ये इमरान खान और PTI का जो खेल है कि जब दिल किया तो किसी को यार बना लिया और जब दिल किया गद्दार बना दिया, जब दिल किया तो कहा अमेरिका गद्दार है, और जब अब ज़रूरत पड़ी तो उसको यार बनाकर उसकी गोद में बैठ के। असल में जो लोग इनके लिए बैरून मुल्क लॉबी कर रहे हैं, ये वही लॉबी है जो इसराइल के लिए लॉबिंग करती है, वो अमेरिका हो या यूरोप, वही इमरान खान के पीछे खड़ी है। और कल की इस कमेटी की कार्रवाई में तो बड़ा क्लियर पता चला, जिन 3 मेंबर्स ने वहां आवाज उठाई वो सारे के सारे वो हैं जो इसराइल की जुल्म और बर्बरियत को ठीक कहते हैं और फलस्तीनियों के साथ खड़े नहीं होते। और वही जो इसराइल के साथ खड़े हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और दोबारा एक दफ़ा पाकिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत हर एक से बात करने को तैयार है, हर सियासी जमात को, मगर चार्टर ऑफ इकॉनमी पे, गरीब का चूल्हा चलाने पे, इकॉनमी चलाने पे, दहशतगर्दी ख़त्म करने पे, किसी और नॉन सीरियस बात पे, किसी इनकी धमकी और ड्रामे में कि हम 23 मार्च को ये कर देंगे, हम 30 मार्च को कॉल दे देंगे, जितनी मर्जी कॉलें दें, आपको आड़े हाथों लिया जाएगा। किसी को डिस्टेबलाइज नहीं करने देंगे, ना बाहर बैठकर करने देंगे, ना पाकिस्तान में करने देंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आखिर इमरान खान में इतना कॉन्फिडेंस क्या है?
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात की वजह से पूरी कौम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। डूनर लू, जिसको पीटीआई पहले गद्दार कहती रही और साजिश करने का जिम्मेदार कहती रही, इसी कॉन्फिडेंस ने इनको मरवाया है। अच्छी भली असेंबलियों से इस्तीफे दिए कि जी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। असेंबलियां तोड़ दी अपनी हुकूमतें कि अब हम वापस इक़्तिदार में आ जाएंगे। इसी तरह ही लॉन्ग मार्च किए इन्होंने कि बस इस लॉन्ग मार्च पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान चल रहा है, पहले से बेहतर चल रहा है। और ये जो बयान है, मेरा ख्याल है ये 6 महीने बाद भी फिर इसी तरह का एक और बयान देंगे। इस वक्त पाकिस्तान में स्टेबल हुकूमतें वफाक में, पंजाब में, सिंध में बन चुकी हैं और केपीके में इनको जो मैंडेट मिला है हम उसका एहतराम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वज़ीर आला तमाशा ना बनाए, ना अपना ना पाकिस्तान का। वो इमरान खान के कौंसलर या एजेंट ना बने, वो वज़ीर आला केपीके बने। ये ना हो कि बाद में फिर वो भी पछताएं, क्योंकि बहुत सारे लीगल ऑप्शंस जो हैं वो वफाकी और पाकिस्तान की हुकूमतों के पास होते हैं। अच्छा भाई, आप कौन सी उनकी सच साबित हुई है जी? असेंबलियां टूटी, क्या हुआ? इस्तीफे दिए, क्या हुआ? लॉन्ग मार्च किए, क्या हुआ? उसके बाद पहले भी दावे थे इनकलाब के। यानी इनकलाब सिर्फ या इनके लिए उस वक्त है जब इनकी गुनाह माफ़ कर दिए जाए, तोशाखाना माफ़ कर दिया जाए, साइफर माफ़ कर दिया जाए, केसेस ख़त्म कर दिए जाएं। अगर वो माफ़ ना किए जाएं तो फिर पाकिस्तान में सब कुछ गलत है। फिर अमेरिका में भी लॉबिंग करेंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, IMF से डील भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर TTP का जो हमले हैं दहशतगर्दों को, उसको भी सपोर्ट करेंगे। तो अगर इस तरह की सियासत अच्छी सियासत है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है जो लोग ये सोचते हैं। ट्रंप की बात, आप ट्रंप की बात कर रहे हैं। देखिए वो अमेरिका का वहाँ का मामला है और हम अमेरिका की कोई भी हुकूमत आएगी जो उनकी हुकूमत होगी, पाकिस्तान की हुकूमत, और पाकिस्तान उनके साथ काम करता है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ कोई जीतता है या कोई हारता है। अच्छा, आप मौजूदा हालात में CM बेहतर काम कर रहे हैं या PM? और आप CM की टीम का हिस्सा समझे जाते हैं, सेंटर बनने के बाद पंजाब में रहेंगे या PM के साथ काम करेंगे? गुजारिश ये है कि जो PM काम कर रहे हैं CM उसको फॉलो कर रही है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब को चलाया है और एक एग्जाम्पल बनाई है शहबाज स्पीड की, और उसके बाद फिर बुज़दार आ गया है जिसने बेड़ा गर्क किया था। मरियम नवाज़ उस पंजाब को वहाँ से ही शुरू करेंगी और दोबारा उसी तरह पंजाब की गवर्नेंस, पंजाब की डेवलपमेंट को लेकर चलेंगी जैसे शहबाज साहब चलते थे। वो शहबाज साहब के जो फुटप्रिंट्स हैं उनको फॉलो कर रही हैं और इंशाल्लाह ताला वो ये हमारी हुकूमतें एक लाइन में हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। सर ये बताइएगा कि साइफर के ऊपर कल डोनर लू ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी साजिश नहीं हुई या कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। तो क्या देखते हैं इमरान खान को उनकी गुफ्तगू के बाद रिलीफ मिलने वाला है या मज़ीद सख्ती होने वाली है? देखिए गुजारिश ये है कि इमरान खान अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदते हैं। आप देख लें, असेंबलियाँ तोड़ी इल्लीगल, इस्तीफ़े दिए, अपनी हुकूमतें, अपनी असेंबलियाँ दो सूबों की तोड़ दी, उसके बाद 9 मई किया, और अब भी जिस तरह की वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में IMF की डील ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान में TTP के हमलों की हौसला अफजाई की जाए, और कहते हैं, डराते हैं कि एक और 9 मई हो सकता है। अब पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की सियासी जमातें तैयार हैं। ऐसा ना 9 मई कोई होगा और ना ही अब उस तरह के लॉन्ग मार्च जो कि स्पॉन्सर्ड होते थे, जिसमें सहूलतकारी होती थी, जिसमें अदारों में बैठे हुए लोग जिनको सपोर्ट करते थे, अब अदारों में इनके वो सपोर्टर्स और सहूलतकार नहीं हैं। वो
नहीं तो आते थे इस्लामाबाद को आग लगाते थे, तो इन्हें अदालत करते थे, कोई पूछता ही नहीं था। अब चीज़ें बदल गई हैं, इसीलिए कारों से मिलकर खेलते रहे। सर ये सवाल आपसे ये है कि फैसलाबाद शहर में तंजीम जो है वो गैर फाल है, तो आप क़यादत के बहुत करीब हैं, तो क्या कोई ऐसी सजेशन देंगे कि तंजीम को मजबूत किया जाए, नौजवानों को शामिल करके अपने ये मामला बेहतर करें? क्योंकि इस इलेक्शन में आपने देखा कि जिस तरह जो नौजवान है वो नून लीग को वोट उसने नहीं दिया, तो इस हवाले से कुछ प्लानिंग आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए जी, वोट तो बहुत मिला है और हमने शोर नहीं मचाया। शहबाज बाबर साहब हमारे एमएनए बैठे हैं, इसी तरह एक और हलके में रिकाउंट हुआ है, वहाँ भी हम जीते हैं। जड़ामाला के एक हलके में थैले खुले हैं, फिर जीते हैं। इसी तरह फैसलाबाद के एक हलके में थैले खुले हैं, जहाँ हम थोड़े वोटों से जीते हैं, वहाँ से हमारी लीड बढ़ी है। और जहाँ से थैले खुलते हैं वहाँ पर स्टे लेने चले जाते हैं फिर पीटीआई। पहले कहते हैं थैले खोलो खोलो, जब खुलते हैं तो कहते हैं स्टे दे दो। और हमने शोर नहीं मचाया। हमें यकीनन तवक्कुआत से हमारा रिज़ल्ट तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है फैसलाबाद का, लेकिन हमें बहुत वोट मिले। नून लीग का यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। हम अपनी जो कमी कोताहियाँ उससे सीखेंगे। हम ऐसे ही कोई झूठा बयानियाँ या शोर नहीं मचाएंगे, बल्कि अपनी जो कमी कोताहियाँ उससे सीखेंगे। आइंदा आने वाले रिज़ल्ट जो हैं वो इससे भी बेहतर आएंगे नून लीग के। सर ये बताइएगा कि किसी भी विजनरी गवर्नमेंट का होता है कि वो गवर्नमेंट में आने के बाद विजनरी जो उनके होते हैं मनसूबे वगैरह उस पर बात करते हैं, तो कभी भी मुझे याद पड़ता है 1.5 साल पहले भी जब हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी कवर की तो वही बातें आपने दोहराई हैं। तो सर क्या मुस्लिम लीग नून के असाब पर अभी भी पीटीआई सवार हैं, या मुस्लिम लीग नून अभी पीटीआई के असाब शिकल मामले से बाहर निकल कर भी विजनरी सोच के साथ, जैसे कि अब रसोई गैस का मामला है, बिजली की बढ़ती कीमतें हैं, बेतहाशा महंगाई है, इसके ऊपर भी बात होगी या अभी भी 1.5 साल हम पीटीआई की? देखिए, मैं बिल्कुल आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि कोई और बात नहीं होगी सिवाय गरीब का चूल्हा चलाने से या पाकिस्तान की इकॉनमी चलाने के अलावा। चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात होगी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म करने पे बात होगी, पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने पे बात होगी, आम आदमी की ज़िंदगी की बेहतर करने पे उसके मसाइल पर बात होगी। और नई हुकूमत का मैंडेट भी ये है, और हम उलझेंगे नहीं इनकी बातों में कि और ये जो खेल खेल रहे हैं कि IMF के हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहरा करेंगे, इधर से TTP जो है वो पाकिस्तान के अंदर जब हमला करेगी तो ये ऐसा तासर पैदा होगा कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा। तो ये इसमें हम इसको एक्सपोज ज़रूर करेंगे, अपनी ज़िम्मेदारी हम समझते हैं। और पिछले चंद हफ्ते में जो वज़ीर आज़म के आप शेड्यूल देख लें, उनकी आप तवज्जो देख लें, पाकिस्तान की हुकूमत की तवज्जो देख लें, वो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में गरीब का चूल्हा और पाकिस्तान की इकॉनमी और दहशतगर्दी का ख़ात्मा ज़रूरी है, और हम इसके पीछे लगे हुए और हमने ये करके दिखाएंगे जैसे 13 से 18 करके दिखाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।